वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 9 जुल्हज 1444 हिजरी, जून की 28 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इफ यू आर रियली अप दिस मॉर्निंग फॉर द शो, यू नो यू गाइज आर द बेस्ट, यू गाइज आर द रियल फॉलोअर्स, पेट्रन्स, लवर्स, पता नहीं मैं क्या एडजेक्टिव आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूं ऑफ दिस पर्टिकुलर शो, बिकॉज इस वक्त कहते हैं ना हॉलीडे वाइब आर ऑन द स्ट्रीट। इस वक्त सन्नाटा, खैर आई मीन अगर मैं ये बोल दूं कि सन्नाटा है सड़कों पे तो फिर तो ये ज्यादती होगी। थोड़ी बहुत सड़कें तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो कराची की सड़कों में हर वक्त होती है, लेकिन वाकई एक हॉलीडे वाइब जो है वो जरूर है। और स्पेशली मैं जिस बड़ी कराची की मशहूर सड़क जहाँ पे जैसे करीब हमारा स्टूडियो वाक़ है, वहाँ पे जो चाय के रेस्टोरेंट वगैरह और ये सब खुल जाते हैं और थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही होती है। सुबह के इस पहर में भी 7 बजे जब मैं गुजर रहा होता हूँ तो वहाँ पे भी आज सन्नाटा है। और क्यों ना हो भाई, हमारे इस साल का दूसरा बड़ा फेस्टिवल जो होता है, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसको ही बड़ी ईद कहते हैं, और वो जो है होने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स अबाउट ग्रोइंग अप इज दैट, पता नहीं आई मे बी रॉन्ग, आई मीन हो सकता है ये मेरी अपनी बात हो, ये कोई मैं फलसफा नहीं झाड़ रहा यहाँ पे, बट वन ऑफ द थिंग्स अबाउट ग्रोइंग अप इज, पता नहीं आपको जो ईद उल फितर है वो बड़ी ईद लगनी शुरू हो जाती है और ये वाली ईद जो है आपको ये छोटी ईद लगनी शुरू हो जाती है। यू वांट जस्ट इस ईद टू जस्ट गो, बस ठीक है यार ये सही है, बट जो ईद उल फितर का जो इंतजार होता है ना वो ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से शायद वो रमजान और रोजा फटीक जो है वो इटसेल्फ दैट थिंग इज आल्सो देयर। बट 12:07 हो चुके हैं। इस वक्त कराची इज शदीद ह्यूमिड। यू गाइज हैव नो आइडिया व्हाट अ डर्टी वेदर इट इज हियर इन कराची। मैं हमेशा खूबसूरत सुबह कहता हूँ, इस्तारन बोल भी देता हूँ, सुबह खूबसूरत होती है। इट वाज क्लाउडी है टोटली, लेकिन हुआ ये है कि कल रात गए कराची में, बल्कि कहना चाहिए आज अलग सुबह कराची में जो है वो अच्छी बारिश हुई है। बहुत सारे जो नशेबी इलाके होते हैं और सड़कों पे जो नशेबी हिस्से होते हैं जो हमारी पाकिस्तानी सड़कों का खासा होते हैं कि एक सड़क पतली बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी, लेकिन जैसी बारिश होती है आपको अंदाजा होता है कि उसकी अनइवननेस का जो है वो क्या आलम है। तो ऐसा ही सीन हुआ है और जहाँ जहाँ पडल्स बने हुए छोटे छोटे जहाँ बने हुए होते हैं मखसूस जगहों पे और सड़क के नशीबी हिस्सों में, तो बारिश हुई है अच्छी। और कल लाइट भी गई, जाहिर है बारिश हो लाइट ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। सो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ 3:30 बजे तकरीबन मैं उठा तो अंदाजा हुआ कि यार ये तो अच्छी बारिश हो रही है इस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ है कि जी वो जो हब्स की सी कैफियत होती है, यानी हवा बिल्कुल रुक गई है और हाई ह्यूमिडिटी है 80s में। और इस वक्त शदीद आज सुबह मॉर्निंग रूटीन में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। और साथ साथ इस वक्त अब जब मैं आया तो आपको पता है कि छुट्टी है, आम तातील है, तो हमारे जो लिफ्ट वाले बाबू हैं वो भी नहीं आए हुए और लिफ्ट जो है वो भी हमारी नहीं खुली हुई। और पैदल चल के मैं इस वक्त 6-7 फ्लोर जो है ये ऊपर आया हूँ। सो I'm literally drenched in sweat right now, even though I'm feeling better now. अब कमरे में आ गया हूँ, यहाँ पे हल्का सा AC चल रहा है, but still I think that was it's tough out there here in Karachi. Anyway, चलें जी, अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, 1 मिनट का ब्रेक है और फिर उसके बाद आके मजीद बातें करेंगे। आज ज्यादा प्रोग्राम में बातें नहीं करनी क्योंकि क्या करूँ बातें, किससे बातें करूँ मैं, कौन है मेरे साथ, कौन है भाई बताओ कौन है इस वक्त यहाँ पे। बाकी आज गाने वाने सुनेंगे अच्छे से, बड़े पसंद का अभी यार। अभी चल अब बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले जरा ब्रेक का सुन लेना फिर उसके बाद आते हैं। अभी बड़ा इट वाज अ वेरी नॉस्टैल्जिक राइड टुडे टू द रेडियो, व्हाई आई विल टेल यू इन अ बिट। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या ऑलराइट। तो मैं बता ही रहा था कि वैसे भी आपको पता आज हमें ऐसी चिल बातें करनी है। पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों में जिन लोगों ने अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाया, वेरी नाइस। सो वी हैव गॉट अहमद भाम साहब, कहते हैं भाई मैं उठा हुआ हूँ, आप तो 3:30 बजे से उठे हुए हैं बिकॉज आपका मैसेज भी आया हुआ है हमारे सनराइजर्स ग्लोबल ग्रुप में 3:30 बजे कि कराची में बारिश हो रही है। दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा जावेद साहब भी इस वक्त बेदार हैं, जबरदस्त। डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच, होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ आफ्टर योर सर्जरी। एंड डॉक्टर शैला का भी मैसेज आया है, यार हम तो हैं ना शो में, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हैं आप। एंड देन वी हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम सैयद गुलाम मुस्तफा साहब, कहते हैं जी मी एंड माय सन वी लिसन टू योर वॉइस, थैंक यू सो मच। ये बताना ही चाह रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। इनके साहबजादे का नाम जो है वो यूसुफ है। हेलो यूसुफ, हाउ आर यू डूइंग मेट?
क्या हालात हैं, कैसा चल रही है छुट्टियां, जानवर वानवर का क्या सीन है ये बताओ, गली मोहल्ले में रौनक लगी हुई है ना? ठीक है चले जी। तो मैं ये कहाँ गया माइक माइक ओके, मैं ये बता रहा था कि हमारे जो है ना अभी इट वाज अ वेरी नॉस्टैल्जिक राइड। जनरली इस वक्त जब मैं शो करने आ रहा होता हूँ तो आई एम नॉर्मली लिस्निंग टू सम पॉडकास्ट या मैं कोई यूट्यूब चैनल एक दो जो है वो मैं सुन रहा होता हूँ, इस तरह के सिलसिले जो है वो होते हैं। लेकिन आज हुआ ये कि अभी जब मैं सुबह चाय का कप पी रहा होता हूँ तो उस वक्त एक ट्विटर पे एक थ्रेड जो है ना वो जरा मेरे सामने आ गया, और वो थ्रेड वाज अबाउट एन अमेजिंग मूवी दैट वाज सलमान खान की एक फिल्म, और उस फिल्म की बड़ी नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी मेरे लिए। जब फिल्म तो वो बहुत ही मैसिव फ्लॉप हुई थी, उस फिल्म का नाम था लकी। ओके, अगर मैंने नाम लिया तो आपको शायद याद आ रहा हो, सलमान खान थे उसमें, अदनान समी खान की जो है वो म्यूजिक थी, और उसमें एक ऐश्वर्या राय की से मिलती जुलती शक्ल वाली एक हीरोइन थी जो कि मेरे ख्याल से उसके बाद किसी और फिल्म में दोबारा वो आई नहीं। और वो फिल्म भी अबाउट रशिया थी, और वहां पे वो एक खाना जंगी हो गई और सलमान इज आउट देयर टू फ्री दैट गर्ल एंड इन द प्रोसेस ही फॉल्स इन लव विद दिस। सो द फिल्म वाज नॉट अ बिग सक्सेस, इन फैक्ट इट वाज अ फ्लॉप मूवी। लेकिन अदनान समी खान ने उस फिल्म में गाने बड़े कमाल बना दिए थे, कमाल गाने उसके जो है वो बना दिए थे। सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू दैट, कहना चाहिए कि वो ट्विटर थ्रेड आ गया जिसमें किसी बंदे ने जो है वो इस मूवी को याद किया है लकी के हवाले से, और उसमें उसने जो है वो याद दिलाया है उनको कि उसने बेसिकली वो गानों के छोटे छोटे क्लिप्स लगाए और बताया ये है कि भाई क्या ज़बरदस्त इस फिल्म के जो है वो गाने, और इट वॉज अ वेरी अंडररेटेड मूवी। यानी जैसे कहते हैं कि अंडररेटेड से मुराद ये उस फिल्म के गाने इनफैक्ट कहते हैं कि अंडररेटेड थे काफी ज्यादा। मैं आई थिंक उस बात से अग्री करता हूँ। आई थिंक जितनी उस फिल्म को शायद मिलनी, मैं अभी व्हाइल आई एम टॉकिंग एक्चुअली मैं इस वक्त आई एम ट्राइंग टू टेक आउट दैट ट्वीट ऑफ माइन जो मैंने किया था, बिकॉज यू नो व्हाट, देयर इज वन ऑफ दैट सॉन्ग्स देयर जिसमें आई हैव एक्चुअली टैग्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने जिस फ्रेंड को अपनी टैग किया है दैट्स नन अदर देन माय एक्स रेडियो पार्टनर जिनका नाम सूकी सादिक था, सुकैना, जिनके साथ में प्रोग्राम किया करता था। और इस फिल्म का एक पर्टिकुलर गाना है जो थ्रेड इस लड़के ने बनाया हुआ है जिसका नाम नवीद है। वो गाना वो चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, रिमेंबर दैट सॉन्ग, और जो कि सोनू निगम ने गाया था और अलका याग्निक उनके साथ थी, और बड़ा कमाल गाना था। एंड बिकॉज ये इसलिए गाना हमारे लिए बड़ा, एक तो ये 2005 की फिल्म थी तो वो जरा एक तो लाइफ का टाइम भी बड़ा एक्साइटिंग सा, बड़ा मुख्तलिफ सा टाइम था वो। एंड दैट वाज द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो, सो वी वर नॉट अलाउड टू प्ले म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू प्ले म्यूजिक ऑन रेडियो। इनफैक्ट शायद पहले तो बहुत म्यूजिक चलाते थे हम रेडियो में, बातें कम किया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडियन सॉन्ग्स उस जमाने में बैंड थे। इंडियन सॉन्ग्स को ओके होते होते 2007 बदल हो गए थे, और 2007 तक जब ये इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया था कि भाई आप मंडे से इंडियन सॉन्ग चलाना शुरू कर दें, तो रेडियो चैनल्स दे स्टार्टेड देमसेल्व्स, जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग। उन्होंने कहा पैमरा भी ठंड है, सुकून में है, तो हमने कहा जी गाने लगाने जो है ना वो शुरू कर दो। फिर हुआ यही कि जनाबे वाला इस गाने को जो है हमारी जो दोस्त थी मेरी को होस्ट सुकैना, उनको बहुत पसंद था, बिकॉज शी वॉज अ बिग सलमान खान फैन, और दिस वॉज वन ऑफ द गो टू सॉन्ग्स दैट वी हैड। हमारे कोई 5-6 गाने थे जो कि लिटरली हमारे गो टू सॉन्ग्स हुआ करते थे, यानी कुछ जब समझ में नहीं आया व्हेन इन डाउट प्ले दीस 4-5 सॉन्ग्स, जिसमें द कॉर्ड्स का ब्रेथलेस हुआ करता था, नैन्सी अजराम का ये जो मैं अभी भी इस यहाँ पे चलाता हूँ, एंड इंडियन सॉन्ग्स में दिस यूज्ड टू बी वन, क्या मुझे प्यार है, जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं उनको याद होगा, ये गाना हम बहुत चलाया करते थे, क्या मुझे प्यार है। तो ये जो गाना था चोरी चोरी चुपके से, ये गाना हमें बहुत पसंद भी था और गाना भी बड़ा कमाल था। इसके अलावा फिर हुआ यही, मैंने कहा यार, मैं जब गाड़ी में बैठा मैंने कहा यार 30 सेकंड के जो इस गाने के 51 सेकंड का जो क्लिप है उससे तशनगी जो है ना वो रह गई है। तो मैंने रास्ते में अभी ये पहले चोरी चोरी गाना सुना पूरा रास्ते में, ऑफ कोर्स जियो सावन पे लगा के। फिर उसके बाद जो है मैंने इस फिल्म के जो और गाने, इस थ्रेड में जो और गाने दिए हुए, तो यार वैसे वाकई कमाल गाने थे यार इसके। इसमें एक बहुत खूबसूरत गाना था, सुन जरा यार, सुनिए सुन, बहुत खूबसूरत गाना। एंड देन एक और गाना उदित नारायण की आवाज में, ओहो हो, आके भर लो बाजुओं में, जान मेरी जा रही, क्या गाने थे यार, मजा आ गया आज यार। सुबह इसमें खैर नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा खूबसूरत मौसम था, बहुत मुश्किल मौसम है इस वक्त, लेकिन उसमें ये गाने सुन के अब मैं वापसी में भी यही गाने सुन रहा हूँ मैं डेफिनेटली। तो आज मैंने कहा यार वैसे आज चिल डे है, बिल्कुल कोई मैं कोई खबरें नहीं सुना रहा आप लोगों को आज यार, क्या टेंशन लूँ, अखबार भी मैंने उन्होंने साइड पे कर दिए इस वक्त यार, क्या करने हैं, वही डिप्रेसिंग खबरें एंड ऑल। तो आई जस्ट थॉट कि जस्ट हैव अ लिटिल बिट
चिट चैट टुडे. ऑलराइट, चलो जी, गुड. अभी ऐसा करते हैं, आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. देखूं तो प्लेलिस्ट तो मैंने देखी नहीं अभी तक यार, इतना मैं लकी फिल्म के गानों में जो है वो खो गया था. अच्छा, ठीक है, बस गाने ओके हैं, ठीक है. चलो ये सुन लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है मजीद गाने सुनेंगे. दिस इज फ्रॉम द मूवी खुदा के लिए. एंड शुजा की जबरदस्त म्यूजिक थी इस फिल्म में, कमाल गाने, एक से बढ़कर एक गाने, स्पेशली वो जो 2 क्लासिक गाने गाए हैं. एक तो तिलक कमूद खूबसूरत, एंड देन जेनी जेनी अहमद जहांजेब एट हिज पीक इन दिस मूवी. इस गाने में भी अहमद जहांजेब की आवाज आपको सुनाई दी जाएगी शुजा हैदर के साथ. एंजॉय दिस सॉन्ग. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर. इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक है और फिर वापस आते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें आप लोग के ट्वीट्स देख लेते हैं जिन लोगों ने #sunriseWithAdil पे जो है वो मैसेजेस हमें भेजे हैं और इस सुबह में हमारे साथ मौजूद हैं. So let's start with भाईजान, जल्दी से अपना YouTube चैनल शेयर कर दो. अच्छा, तसव्वुर नकवी साहब, अरे भाई ये तो कल का मैसेज है. ओह, कल का मैसेज है. चलें अभी इनको मैं अपना YouTube चैनल जो है वैसे मैं शेयर कर देता हूँ. अब तक मिल जाना चाहिए, बट चलें कोई बात नहीं, कर देते हैं अभी. हमें कौन सी जल्दी है यार, कौन सा आके काम को आपको ब्रेकिंग न्यूज कोई मुझे देनी है यार. ये ले भाई की जो है ना वो तशनगी हम जो है वो कर देते हैं खत्म. There we go. ठीक हो गया. चलें जी. तहसीन अमजद ने आज का पहला ट्वीट किया है, बाय द वे. कहते हैं अस्सलाम अदील भाई, एडवांस ईद मुबारक टू यू, योर टीम, रेडियो फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. हैव अ वंडरफुल बकरा ईद. माशाल्लाह जी, सबको आपने एक ही मैसेज में ईद मुबारक कह दी है. दैट इज सो काइंड ऑफ यू. ईद मुबारक टू यू ब्रदर, एंड आई होप आपकी ईद जो है वो बहुत कमाल गुजरेगी. अच्छा, आपने सलमीन अंसारी साहिबा का ट्वीट शेयर किया. इस्लामाबाद स्टूडियो इक्विपमेंट गॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म लास्ट नाइट, सो नो शो टुडे. That is sad. That is sad. I hope they would have got the things and issues fixed by now. Human remains identified as missing actor Julian Sands. हाँ यार, ये सुबह मैंने खबर पढ़ी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये पढ़ के. ये बरतानवी एक्टर हैं जूलियन सैंड्स और उनकी ह्यूमन रिमेन्स मिले नॉर्थ लॉस एंजलिस में, विल्डरनेस में. ये बेसिकली एक ट्रैकिंग पे गए हुए थे जनवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता जो है वो नहीं हुआ. एक बड़ी मशहूर ऑस्कर विनिंग मूवी आई थी बैक इन 1985 कॉल्ड अ रूम विद द व्यू, और उसमें इन्होंने जो है वो रोल अदा किया था. इनके करियर की ये प्राइम मूवी थी. एंड अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये उस ट्रैकिंग में जो है ही never came back, he never returned. What happened to him? ज़ाहिर है अब जो ऑटोप्सी वगैरह और जो भी होगा सिलसिला उससे पता चलेगा. But some human remains were found and then the DNA test से ये साबित हुआ कि ये जूलियन सैंड्स के जो हैं ये उनके रिमेन्स हैं. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब कहते हैं रॉयल, आपने एक ट्वीट शेयर किया CNN की तरफ से. रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ द सीज विल डेब्यू in 2024 and promises more than 40 ways to dine, drink and be entertained. I mean, these cruise liners are amazing, man. I swear, like, check out this ship जिसकी वीडियो अभी जो मैं खबर शेयर की अताउर रहमान साहब ने, आप भी देख सकते हैं #sunriseWithAdil पे. The world's largest cruise ship is almost ready to set sail. Amazing. अलग दुनिया है ये भी. Okay जी. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, good morning, wishing you and your listeners a very happy Eid in advance. Thank you so much, शैला. फैसल मुकीद कहते हैं don't miss the run and not going to miss the show. All right, there we are, bro. फैसल मुकीद, here I am. अशफाक जंजवा साहब कहते हैं oh wow, what a pleasant surprise. Morning show on the first day of holidays. Good morning Adila sir. Good morning sir. आज लाहौर में भी 81% ह्यूमिडिटी है, शैला अकील कहती हैं. यार इधर तो बहुत ही अजीब वेदर है यार. अच्छा जी. कामी ईरानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कामी ईरानी इज विद यू एंड सो कीप गोइंग. जबरदस्त कामी ईरानी, बहुत शुक्रिया. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच देयर टू लिसन टू द शो, स्किप माय मॉर्निंग एक्सरसाइज ड्यू टू अरफा फास्टिंग बट वेटिंग फॉर द एनर्जेटिक वॉइस व्हाइल हाफ स्लीपिंग. चलें सर, कोई मसला नहीं है, आपको अभी जगा देते हैं हम. मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं वैसा कि जिससे आप जाग जाएं, लेकिन फिर भी चलें जी. जाहिदा शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं. गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से आपको और
सब लिसनर्स को जो है पेशगी बहुत बहुत ईद मुबारक, जबरदस्त. और देन वी हैव गॉट खान का मैसेज आया है. कहते हैं जी सलाम एंड गुड मॉर्निंग. ऑन रूट टू ससुराइल, चौंसा का शहर, फॉर ईद. स्पेशल कार रोक के पिक ली है. पिक कर रहा हूँ काजी अहमद हाईवे पर. ओहो, काजी अहमद वाली, अरे बड़ी इतनी काजी अहमद वाली रोड काफी साफ सुथरी लग रही है वैसे देखने में, तो एक मोटरवे टाइप लग रही है. काजी अहमद वाली रोड, ये इंडस हाईवे मेरे ख्याल से आप वहां पर जा रहे हैं. यू आर हेडिंग टू मुल्तान आई अज्यूम. हैव अ सेफ ट्रिप माय फ्रेंड एंड एंजॉय द चौसा आम देयर. एंड जबरदस्त. प्लीज रीट्वीट दैट थ्रेड ऑफ मूवी लकी मूवी. चलें बिल्कुल जी, मैं अभी कर देता हूँ. इसके अलावा शैला वकास कहती है इंडीड ऑल लकी सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल. या दे वर ब्यूटीफुल मैन, मजा आया, जबरदस्त, ग्रेट. ओके, और क्या सीन है अभी. मैं सर अता साहब अभी रीट्वीट कर देता हूँ. आप भी इन गानों से जो है वो महजूज हों और लुत्फ अंदोज हों. ऑलराइट, 7:37. एक और खूबसूरत से गाने की जाने पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. And when I make up the playlist of my very favorite song, this song is always out there. This is Coke Studio Season 6. Atif Aslam with Channa. Catch you after this. क्या बात है आतिफ, जियो शाबाश, जबरदस्त. असान शेख कहते हैं सियालकोट लिसनर्स प्लीज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं. ओके, सियालकोट लिसनर्स अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं. भाई दिला दें एहसास मौजूदगी का. आपके शहर में मेहमान आए हुए, जनाब हसन शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हसन की फरमाइश पर इनको हम ऐड कर लेते हैं सियालकोट के ग्रुप में भी. कर लिया भाई आपको ऐड. आपको जो व्लॉग बनाना है सियालकोट के खानों के हवाले से बनाइए आप, जिससे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लीजिए. फैसल मुकीद कहते हैं आई लिसन टू जुनैद अकरम्स पॉडकास्ट विद अबरार, वाइल्ड लैंड्स अबरार, और दिस मॉर्निंग ड्यूरिंग माई रन अमेजिंग स्टोरी दिस गाय हैज. दुनिया घूम कर पैसे बना रहा है. वाकई यार बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है. और मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि यार हाउ लकी यू आर, यू गेटिंग पेड टू डू द स्टफ दैट यू लव. This is such a blessing of God. Now, Abrar will be making millions every month, but there are people who are not making that much money. लेकिन जो important point है वो ये है कि at least they're doing things that they love and enjoy. और जहाँ तक अबरार का ताल्लुक है, because I follow him on Instagram, और आपको पता है कि जितने भी नए सोशल मीडिया, ये जितने ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपके बिहेवियर को बहुत स्टडी करते हैं. इनके एल्गोरिथम इसी तरह होते हैं कि वो किस वीडियो पे, किस टाइप की वीडियो पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो वही कंटेंट आपको लाके जो है वो प्रेजेंट करते हैं. और यही जो इसमें स्टिकीनेस होती है, इसमें वो एलिमेंट एक्चुअली यहीं से ही आता है. तो यहाँ पे जो सिलसिला हुआ वो यही हुआ कि वाइल्ड लैंड्स विद अबरार, अभी आपको पता है कि अपने इंडिया के टूर के हवाले से व्हाट ही इज डूइंग नाउ, कि पहले तो नाउ ही इज मेकिंग दोस लिटिल शॉर्ट्स. इनके ना 1-1 मिनट के शॉर्ट्स आ रहे हैं जो कि उर्दू में, अपने वही जो गुलाबी उर्दू पंजाबी एक्सेंट वाली वो बोलता है बंदा, जो सुनने में बड़े मजेदार लगती है और मजा भी आता है. तो उसमें विजुअल चल रहे होते हैं और उसमें जो बैकग्राउंड वॉइस होती है वो अबरार की अपनी होती है. सो एवरी मॉर्निंग दिस एल्गोरिथम ऑफ इंस्टा पुट्स हिज वीडियो ऑन द टॉप. सो द मोमेंट आई ओपन इट आई सी, तो आज सुबह जो है वो मैंने वो पूरी डिटेल व्लॉग उसका देखा है व्हेन ही वेंट टू नाब्लूस. और नाब्लूस आपको पता है फलस्तीन का एक टाउन है जिसका कुनाफा बड़ा मशहूर है. और नाब्लूसी कुनाफा जो है वो एक विद इन कुनाफा एक अलग ही, जिसे कहते हैं एक अलग ही एक जॉनरा है, एक अलग कैटेगरी है. और वन ऑफ द थिंग्स दैट वन ऑफ द रीजंस आई रियली विश टू विजिट पैलेस्टाइन समडे, इवन दो मेरे लिए विजिट करना वहाँ बहुत मुश्किल है. पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के साथ वहाँ पे आप ट्रैवल गालबन नहीं कर सकते. आवर पासपोर्ट डज नॉट अलाउ दैट. सो क्योंकि आपको इजराइल के थ्रू जो है वो एंट्री मारनी पड़ती है. सो वन ऑफ द रीजंस आई वुड वांट टू विजिट दैट प्लेस वुड बी फॉर द नाब्लूसी कुनाफा. सो आज मैं उनकी सुबह जो है ना वो वीडियो देख रहा था. गुड कंटेंट, एक्सीलेंट कंटेंट, सीरियसली यार. दिस गाय हैज प्रोड्यूस्ड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोशल मीडिया गाइज. सो मच नॉनसेंस आउट देयर, लेकिन उसमें इस बंदे की जो है ना वो बड़ी जबरदस्त जो है वो है, गेम ऑन है इसकी. ओके, तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब सुनने और बोलने वालों को यौम अरफा और कल की ईद मुबारक. खुशगवार हैरत जब आपकी आवाज़ सुनी. पेशावर में हब्स के साथ थोड़ी गर्मी. वैसे उम्मीद यही है, जो ख्याल है वो ये है कि होपफुली इस वीकेंड पे, या जो सॉरी वीकेंड नहीं, ये जो बारिश
जो बकरीद का टाइम है इसमें मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है एंड पेशावर इज वन ऑफ दोज एरियाज व्हिच कुड बी रिसीविंग सम रेन होपफुली इन द इवनिंग. सो गर्मी आज से थोड़ी कमी इसमें आ सकती है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट, चलें जी, अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं. उसके बाद एक और सॉन्ग सुनते हैं वापस आके. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Soch Band and Butt Brothers. All right. This is Coke Studio 2022. Nere was. Hope you guys enjoyed that song. And yeah, nice lively track. Okay जी, good morning. जो दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया एंड प्रोग्राम में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं द हैशटैग सनराइज विद अदील. भाई प्लीज मेक अनाउंसमेंट ऑन सनराइजर्स व्हेन यू आर कमिंग टू द शो ड्यूरिंग हॉलीडेज. मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा जैसे कि मैं आमतौर से कर देता हूँ. और उसमें इंशाल्लाह देखिए कल तो मेरा प्रोग्राम है शाम 6 से 8 बजे. इंशाल्लाह शाम 6 से 8 बजे जो है वो मेरा प्रोग्राम ईद स्पेशल शो इंशाल्लाह होगा मेरा एफएम पे. उसमें आप मुझे लाइव सुनने के साथ साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं बिकॉज दैट्स वन ऑफ द ओनली 2 शोज और मे बी 3 डेज इन माई एंटायर कैलेंडर. मेरे पूरे साल में ये वो 3 दिन होते हैं जब मैं लाइव फोन कॉल जो है वो ले रहा होता हूँ, जिसमें 2 तो ईदैन हो जाती हैं और तीसरा जो है वो जिस दिन हम मेरा एफएम की एनिवर्सरी जो है उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी जो है कॉल्स वगैरह ले लेते हैं. तो रहमान साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी मेलोडियस, या वेरी पॉपुलर सॉन्ग टू. हसन शेख क्या कहते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड ईटरीज इन सियालकोट, डॉक्टर चांप, हाजी दही बल्ले एंड गोलगप्पे, चांद स्वीट्स की जलेबी, नाश्ता प्लेटर बाय इनायत स्वीट्स, पकौड़े बाय साशी एंड गामा, बग्गा दाल चावल, अल्लाह मालिक पुलाव. वाह यार, नाम तो बड़े बड़े पप्पू किस्म के नाम है, खुदाई कसम. लिस्ट इज लॉन्ग, नीड टू एक्सप्लोर मोर. वाह यार, भाई ने काफी गेम ऑन की हुई है यार. जबरदस्त, वेल डन मैन, जबरदस्त. एंजॉय करो. तो क्या फिर व्लॉग्स बना रहे हो इन पे? आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ लाइक मेमोरीज देयर. बहुत अच्छी बात है. चलो भाई, कोई और भी जगह कोई सियालकोट में ऐड करना चाहे तो फिर जरूर बता सकता है. हमने इनको सियालकोट के ग्रुप में वैसे ऐसी खामोश से ग्रुप है, कोई इसमें पार्टिसिपेट वगैरह करता नहीं है. मतलब सबने ही म्यूट करके, सबने ही इस ग्रुप को जो है ना वो म्यूट किया हुआ है. लेकिन फिर भी अल्लाह करे कोई जवाब आ जाए आपके पास. और फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, टॉकिंग अबाउट कुनाफा, इट्स माई फेवरेट डिश एंड आई ऑलवेज थॉट के पाकिस्तान में आई कांट फाइंड माई फ्लेवर ऑफ इट. But then one of my patient one day baked for me by herself. That was the best I had. Thank you, Bushra. It was amazing. All right, Bushra, if you are listening, I'm sure she's not. But even if she is, so well done to you. That is like a कौमी सतह पर आपके कुनाफे की सताइश की गई है. वैसे मैंने ईमानदारी की बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्योंकि कुनाफा कभी पाकिस्तान के बाहर खाया नहीं और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे कि मैं जब तुर्की गया था तो उस वक्त मुझे कुनाफा के टेस्ट वेस्ट का पता नहीं था, वरना टर्किश कुनाफा जरूर ट्राई करना चाहिए था वहाँ पे बिकॉज उनका भी अपना एक स्टाइल का होता है कुनाफा. मैंने बाद में ये काफ़ी लेट खाना शुरू किया, बल्कि ईमानदारी की बात है कि जब ये कराची में मंदी के रेस्टोरेंट मशरूम होना शुरू हुए थे तो उसमें आमतौर से जो डिजर्ट या स्वीट डिश ऑफर की जाती है वो कुनाफा ही ऑर्डर किया जाता है. अच्छा, अभी अब इतनी भूख लग रही है यार, क्या बातें कर रहे हैं. हसन शेख ने पता नहीं दही भल्ले सुबह सुबह खिला रहा है, गोलगप्पे आए जा रहे हैं और नाश्ता प्लेटर से हमारे यहाँ 200 का नाश्ता प्लेटर. अभी किसी दिन मैं कल परसों ही बैठे किसी से तारीफ कर रहा था 200 के नाश्ता प्लेटर की. जाना पड़ेगा यार वहाँ पे, भूख लग रही है शरीर. ओके, तो हुआ ये सिलसिला. और कल रात में वैसे भी दाल चावल खाया था, हल्का खाना खाया था, तो अभी तो भूख और ज्यादा लग रही है यार. तो हाँ, क्या बात हो रही थी? नाश्ते की नहीं, कुनाफे की बात हो रही थी. कुनाफे की तो ये मैंने जो कुनाफे पर जगह जगह ट्राई किए तो अच्छा है. लाइक कुछ रदान का जो है वो जो पहला कुनाफा मैंने खाया था वो अभी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है. लेकिन रिसेंटली हमारे घर के बिल्कुल नीचे एक अरेबिक ग्रिल रेस्टोरेंट जो है वो खुला है और अभी सब घर वाले गए हुए थे, मैं और हयान थे, तो मैंने कहा यार चल यार आज नए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं. तो हम लोग गए हुए थे, वो खाना मजे का था और काफी इकोनॉमिकल भी था. लेकिन फिर हमने कहा चलो यार बहुत आई एम फीलिंग रिच, आई डोंट नो व्हाई, इवन दो आई वाजंट रिच दोस डेज. लेकिन मैंने कहा कुनाफा ही मंगवाते हैं. तो वी ऑर्डर्ड 1 कुनाफा व्हिच वाज मोर देन इनफ फॉर द 2 ऑफ अस. लेकिन यार क्या कुनाफा था वो. अब तक जो है ना मुझे लग रहा है कि ओए होए मुंह में पानी आए जा रहा है. अब तक का वो कुनाफा जो है ना वो बढ़िया कुनाफा मैंने खा लिया इसमें. ठीक हो गया. चलें जी, 3 मिनट हमारे पास रह गए हैं जिसमें जल्दी से कुछ अपनी हुज्जत तमाम करते हैं. हम अखबारात की शह सुर्खियां शामिल करके
भाई खुतबा हज आज तमाम अखबारात के सफ़े अव्वल पे तस्वीरें आई हुई हैं माशाल्लाह जी. मुसलमानों ने जो है वो सबसे बड़ा अब तक का होने वाला हज एज फार एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर कंसर्न. क्या कहते हैं जी, अल्लाह का हुक्म है मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें, नफरत के बजाय मोहब्बत का पैगाम आम करें. खुतबा हज. शैतान चाहता है मुसलमानों में तफरका हो, दरगुजर, आपस में मुशावरत किया करो. जो लोग इंतशार फैलाते हैं उन्हें चाहिए कि बाज रहें. डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद. ऑलराइट, जबरदस्त. अरे वो नहीं आया इस बार शेख, कौन है वो जो शेख अल शेख जो थे इनके मुफ्ती आजम, इस बार वो नजर नहीं आए. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. 9 मई फौज के जेर हिरासत 212 मुल्जिम, किसी को सजाए मौत या उम्र कैद नहीं होगी. कमाल की बात है कि यार शर पसंद का लफ्ज यूज नहीं किया गया. अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी. सीनियर तरीन जज के एतराज से इत्तेफाक है ना इख्तलाफ, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अवामी एतमाद की बहाली के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए. जस्टिस याह्या का अलग नोट है. जस्टिस याह्या को इवेंचुअली अलग होना है फैसले से पहले. मैं आपको बता रहा हूँ ये मेजर टाइम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे. फौजी एहलकारों का मुलार डाउन करना भी जुर्म. सबूत ना हो तो जुर्म के साथ ताल्लुक कैसे जोड़ा जा सकता है. 3 जुलाई को तारीख समाअत मुकर्रर करेंगे. ईद पर सबकी घर वालों से बातचीत होनी चाहिए. सिविलियन का ट्रायल नहीं हो. ये चीफ जस्टिस की ये बातें कहने हैं. उन्होंने अच्छे इरशादात उन्होंने कल जो है वो ख्यालात जो है वो इरशाद फरमाए. सिविलियन का ट्रायल नहीं हो रहा, तफ्तीश जारी, 1-2 हफ्ते कुछ नहीं होना. अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. बयान DGISPR से मुतजाद. फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार. वकला का ये कहना है. हुक्म इम्तना की सजा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है. ओके जी. मेयर के इंतखाबात से गैर हाजिर मजीद 7 PTI चेयरमैन फारिग. मखसूस खवातीन की मखसूस नशिस्त पर समरीन नाज के जवाब से मुतमईन उनकी रुकनियां जो है वो बहाल कर ली गई है. इसके अलावा भाई ईद के हवाले से कि आज से 1 जुलाई तक बिजली की लोड शेडिंग ना करने की हिदायत जो हैं वो कर दी गई हैं. IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए जल्द मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं. हुकूमत ने फैसला कुन माशी इकदाम किए. माहिरीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला मुसलसल जारी. मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से पाकिस्तान को महंगाई में कंट्रोल करने की मदद मिलेगी. पाकिस्तान के जो मिशन चीफ हैं नेथन पोर्टर, उनका जो है वो ये कहना है. अच्छा जी. इसके अलावा वजीर आजम का सरबराह IMF से फिर टेलीफोनिक राब्ता. मुआहदे का फैसला 1-2 दिन में होने की उम्मीद. पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं. कसलीना जियोर्जिएवा का जो है वो ये कहना है. इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तारीख 8 अक्टूबर बरकरार रखने का फैसला. हैरत की बात है, इलेक्शन कमिश्नर जब खुद फैसले कर ले तो मुझे बड़ी हैरत होती है. मैं कहता हूँ नजर बट्टू लगा लो इनके. और क्या सीन है जी. लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स साल 2022 का निफास जो है उसको कानूनी करार दे दिया. जस्टिस जवाद ने सुपर टैक्स के खिलाफ 325 से ज्यादा दरख्वास्तों पर 12 अप्रैल 2023 को फैसला महफूज किया था. सुपर टैक्स का निफाज गुज़श्ता मुद्दत पर नहीं हो सकता. कलअदम करार दिया जाए. दरख्वास्त गुदारों की अदालत से इस्तदा. कराची जुलाई के आगाज में मानसून बारिशों की पेशगोई. राइट, चलें जी यहाँ पर रुकते हैं और कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद. खेलों की खबरों के बाद कुछ बात होगी. बट डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं. द बिग न्यूज व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स टुडे इज अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप. अब तमाम तर जो सवालिया निशान थे, क्वेश्चन मार्क थे, अब साइड पे हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दैट वी आर वो इंडिया पाकिस्तान के पंगे आपको पता होते हैं. बट बहरहाल अब लग रहा है कि मामला साइड पर हो गए हैं. नाउ वी फाइनली ICC हैज फाइनली इशूड रिलीज्ड द मच अवेटेड शेड्यूल फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और उससे पाकिस्तान में ज़ाहिर है हमारा फोकस है और पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इन 5 वेन्यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को कम से कम जो है ना वो अहमियत दी गई है कि पाकिस्तान डज नॉट वांट टू प्ले इन मुंबई. पाकिस्तान वानखेड़े स्टेडियम में नहीं खेलना चाहता. इट्स नॉट अबाउट द स्टेडियम, इट्स अबाउट द सिटी इन फैक्ट. बिकॉज वो 90s में बाल ठाकरे का बड़ा आपको पता है वहां पे जोर जोरा हुआ करता था और पाकिस्तान के आने की बड़ी मुखालफत वो किया करता था एंड ऑल एंड स्टफ. लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तान विल नेवरदलेस बी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एट द लार्जेस्ट स्टेडियम, द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम एट अहमदाबाद, जो कि पाकिस्तान का एक्चुअली तीसरा मैच होगा इसका. और इसके अलावा बाकी मैचेस पाकिस्तान अपने कैंपेन को किक स्टार्ट करेगा ऑन द 6th of October अगेंस्ट क्वालिफायर 1 व्हिच वुड मोस्ट प्रोबेबली बी जिम्बाब्वे, अनलेस कोई बहुत बड़ा, जो अभी आप जानते हैं कि क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट चल रहा है इन जिम्बाब्वे, उसमें कोई बड़ा अगर अपसेट नहीं हो जाता तो पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन जिम्बाब्वे ऑन इन द फर्स्ट मैच 12 अक्टूबर. फिर उसके बाद एक तकरीबन 6 दिन का ब्रेक है. पाकिस्तान विल बी, ये पहला मैच हैदराबाद में होना है दक्कन में,
उसके बाद पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को दूसरा मैच होना है, ये मैच भी हैदराबाद में होगा. फिर पाकिस्तान की टीम विल ट्रैवल टू द वेस्ट ऑफ इंडिया और अहमदाबाद में इनका मैच होने वाला है अगेंस्ट इंडिया ऑन द 15th of October. Much talked about game, बाबर आजम्स बर्थडे, दैट्स गोइंग टू बी देयर. October 20th को बेंगलुरु में मैच होने वाला है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. वाह. उसके बाद 23 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है एट चेन्नई. अगर आपको याद हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जराए से ये खबर आई थी कि पाकिस्तान वांटेड टू स्विच द प्लेसेस बिटवीन दीज टू वेन्यूज. पाकिस्तान चाह रहा था कि बेंगलुरु में जो है वो खेल ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई में खेल ले अगेंस्ट, नहीं, बेंगलुरु में अगेंस्ट अफगानिस्तान और चेन्नई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल ले, बिकॉज दैट सूट्स देयर स्टाइल ऑफ क्रिकेट. लेकिन पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया ऐसी क्यों ख्वाहिश का इजहार किया गया था, लेकिन मेरी साथ ये देख क्या चाहता हूँ, कोई बात नहीं, उसको रिजेक्ट कर लिया गया. पाकिस्तान विल स्टे इन चेन्नई. 27 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच होगा. फिर वील बी ट्रैवलिंग टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. कोलकाता में पाकिस्तान का पहला मैच होना है 31 को बांग्लादेश के खिलाफ. फिर पाकिस्तान विल कम बैक टू बेंगलुरु, जहां पे पाकिस्तान विल टेक ऑन द कीवीज ऑन द 4th of November. और पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेजेस का आखिरी गेम जो है वो कोलकाता में खेलेगा ऑन द 12th of November. दैट इज गोइंग टू बी प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स इंग्लैंड, उनके खिलाफ पाकिस्तान का होना है मैच. अब सिचुएशन जो यहाँ पर बनती है वो ये कि व्हाट इफ पाकिस्तान रीचेस द सेमीफाइनल. तो पाकिस्तान इफ दे रीच द सेमीफाइनल, पाकिस्तान का सेमीफाइनल कोलकाता में होना है. दिस विल नॉट बी हैपनिंग इन मुंबई बिकॉज फाइनल वैनखड़े और ईडन गार्डन्स में होना है. सो पाकिस्तान इन एनी केस नहीं खेलेगा. व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले इन द सेमीफाइनल, द सेमीफाइनल विल बी हेल्ड इन कोलकाता. सो यानी पाकिस्तान मुंबई जा ही नहीं रहा. ठीक है, क्या कर सकते हैं. और फाइनल आपको पता है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा. सो ये है सूरत हाल. और जो इन्होंने शेड्यूल को रिलीज किया है, इस टूर्नामेंट का आगाज जो हो रहा है, पाकिस्तान अपना पहला मैच तो 6th of October को खेल रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैदराबाद में. लेकिन इस टूर्नामेंट का आगाज जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा. और ये मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा 5 अक्टूबर को. अहमदाबाद में ही जो पहले स्टेडियम हुआ करता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, मेरे ख्याल से उसका नाम था, शायद मोटेरा जो एरिया है वहाँ अहमदाबाद में. सो वो 1996 का वर्ल्ड कप का जो आगाज हुआ था वो भी इसी ग्राउंड में ही हुआ था. और नेथन एस्टन ने, अगर आपको याद हो, उसमें सेंचुरी स्कोर की थी. और वहाँ पे भी शायद उनके मद्दे मुकाबल टीम इंग्लैंड ही थी. अच्छा जी, फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया विल बी स्टार्टिंग देयर कैंपेन ऑन द 8th of October. दे विल बी प्लेइंग चेन्नई में, उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच हो रहा होगा. उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान गेम जो है वो कोटला स्टेडियम जो होता रहा, जिसका नाम उन्होंने अब जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया है, वहां पे उनका अफगानिस्तान के साथ मैच होगा. देन इंडिया विल बी टेकिंग ऑन पाकिस्तान एट अहमदाबाद. एंड देन वी हैव गॉट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. ये मैच होना है पुणे में. और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच की हम बात कर चुके हैं. इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेलेगा ऑन द 22nd of October. एंड देन इंडिया विल टेक ऑन इंग्लैंड एट लखनऊ. और इंडिया बाय द वे 9 में से 8 वेन्यूज में जो है वो एक्शन में नजर आ रहा होगा. आई डोंट थिंक इंडिया हैज गॉट एनी गेम इन हैदराबाद. इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका का मैच होना है वेनखड़े मुंबई में. एंड देन इंडिया साउथ अफ्रीका एट ईडन गार्डन्स. एंड देन इंडिया का जो आखिरी लीग गेम है वो बेंगलुरु में होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी ऑन द 11th of November. ऐसे याद रहे कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच जो मैंने बात की थी आपसे, जो ईडन गार्डन्स में होना है, ये लीग स्टेज का आखिरी गेम होना है. इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जो है वो 15 नवंबर और 16 नवंबर को खेले जाएंगे. इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि देयर इज अ रिजर्व डे व्हिच हैज बीन केप्ट फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल, व्हिच इज अ गुड थिंग. और पहला सेमीफाइनल एज आई सेड वेनखेड़े और फिर उसके बाद ईडन गार्डन्स में होगा. बट इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन, अगर पाकिस्तान फर्स्ट करें कि ग्रुप स्टेज के बाद जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन में आता है तो शेड्यूल के मुताबिक, सॉरी माफ कीजिएगा, 1st या 4th पोजीशन पे आता है तो शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का सेमीफाइनल वेनखेड़ा में होना है. लेकिन फिर वो वेनखेड़े से मुराद मुंबई, लेकिन वो मुंबई से वो फिर कोलकाता शिफ्ट कर दिया जाएगा. और अगर हम फाइनल की बात करें, द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी प्लेड ऑन द 19th of November एट अहमदाबाद. तो ये है सूरत हाल. अभी बढ़ते हैं हम ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. अच्छा सा एक गाना सुनेंगे और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है यार, कितना सूदिंग
ये सॉन्ग था खबरे तहय्युर इश्क सुन, फिराक औरंगाबादी का ये खूबसूरत कलाम, और अली सेठी छा गया है वैसे इस गाने में, छा गया है काफी हद तक। लेकिन बहरहाल जी, आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया। जीशान बेग साहब हर सालगिरह पे नजर रखते हैं। आज 29 जून, कल की ये बात कर रहे हैं, अभी एक दिन और है क्योंकि कल शो नहीं, कल रात शाम में शो है, तो उसमें आपको पता है हम बर्थडे तो नहीं, हम तो ईद मुबारक विश कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि फैसल कपाड़िया इज गोइंग टू टर्न 52। वुड यू बिलीव फैसल कपाड़िया इज 52 मैन। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नोन फॉर जिंदा 2006, शूट आउट एट लोखंड वाला, कागज के फूल्स। ये तो सारी इंडियन मूवीज लिख दी आपने, कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ से डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है भाई हमारे लिए तो फैसल कपाड़िया इज द स्ट्रिंग्स ऑफ दोस 90s एंड ऑल दोस कोक स्टूडियो स्टफ, द ब्रिलियंट कोक स्टूडियो स्टफ दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। सर किए ये पहाड़ धानी हुए अनजाने क्यों, सारे उसमें तो खैर वो गाया उन्होंने नहीं है, लेकिन फॉर अस फैसल कपाड़िया इज समथिंग एल्स। एंड आले 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 ओ या seriously, Zabardast. Thank you so much, Faisal, for all the wonderful memories and very nice. Challenge ji, happy birthday to him. First album included the critically acclaimed single "Sar Kiye Ye Pahad," which of course he did not sing, लेकिन still. Challenge ji, हसान शेख कहते हैं F7 मरकज में बैतुल अरब मंदी next to चीजियस, वहां से मिलता है कुनाफा और बकलावा बेकरी इन ब्लू एरिया। अरे यार इत्तेफाक की बात है, अभी हम कुनाफे की बातें किए जा रहे हैं। मैं अभी अपना इंस्टाग्राम खोला तो अभी कुनाफे का ऐड आ गया। भाई ये दुनिया कहाँ पहुंच गई है, बहुत बड़ी गेम हो रही है हम सब के साथ। हमारे घर की तरफ एक बकलावा पैलेस के नाम से एक दुकान है यार, वैसे वो काफी टेम्पटिंग लगता है मुझे, और सोचता हूँ मैं कभी के टाइम पे कभी याद नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है ना, टाइम पे याद नहीं आता। वो कहते हैं ना कि वो मुक्का जो कि लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो वो कुनाफा जो कि भरे हुए पेट में याद आए, उसका क्या करना चाहिए, ये जो है वो इसका जो है वो क्या करना चाहिए। चलें जी देखते हैं, सोचें इस बारे में। अच्छा जी, और कौन है भाई? जावेद साहब कहते हैं सियालकोट की मजीद मशहूर चीजें, गोंद वाली बर्फी, क्या है, लहाई बाजार, ओके ठीक है जी, राजमाश, लाल लोबिया जो कि मखसूस तरीके से पकाए जाते हैं, और उबले चावल। अदिल भाई ये घरेलू डिश जो आप के इस्लामाबाद आने पर आपको पेश की जाएगी। थैंक यू सो मच भाई। ये जो राजमा चावल होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, हम जब डेलस गए थे तो हम अपने दोस्त आलोक के यहाँ जो है वो रुके थे, और आलोक दत्ता जी जो हैं उनकी वाइफ ने पूजा, उन्होंने हमारे लिए राजमा, अच्छा राजमा चावल, अच्छा मैं भी समझ रहा था, उन्होंने कहा भाई राजमा चावल हमने आज वेजिटेरियन बनाए खाना है ना, और उन्होंने खैर बड़ा ख्याल किया था, हमारे लिए गोश्त वोश्त भी वो लेकर आए हुए थे। ही वाज वेरी काइंड, ही वाज एन अमेजिंग फ्रेंड। सो तस्वीरें वगैरह भी लगाई हुई हमने उनके साथ, जो वी स्पेंड सम वंडरफुल डेज देयर इन डैलस विद हिम। सो हुआ ये था कि उन्होंने बोला कि राजमा चावल, आई वाज थिंकिंग क्या होगा। जब आई तो फिर वही था कि लाल लोबिया, वो जैसे आप किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स कहते हैं, वो चावल के साथ, और वो उसमें करी की फॉर्म थी, कुछ सालन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ थी उसमें इस तरह का, कोई लिक्विड फॉर्म में भी था, तो लिक्विड फॉर्म में था इससे कुछ याद आ गया, लेकिन खैर। सो या आई लव लोबिया, बट आई एम अ बिगर फैन ऑफ व्हाइट लोबिया कंपेयर टू लाल लोबिया। और व्हाइट लोबिया के साथ अगर चिकन के साथ बनी हुई हो, ओए होए यार, जालिम खानों के जो है वो इस वक्त मेरे पास आइडियाज आए जा रहे हैं। मैं क्या क्या करूंगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। इत्तेफाक की बात है, एक खाने पीने की ऐप भी है जिसमें बाय वन और गेट वन वाला सीन होता है। उसमें पता ये चला कि सिंधी मुस्लिम के एक रेस्टोरेंट में आज पूरे मेन्यू पे 50% ऑफ भी है। यानी क्या बोलूं यार, खाना हर तरफ से जो है वो मुझे बुला रहा है इस वक्त। व्हाट टू डू नाउ। आगे बढ़ते हैं। लोन शबीर अहमद साहब कहते हैं सर जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे, इज एवरीथिंग फाइन? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। ईद मुबारक टू यू एंड ऑल द फैमिली ऑफ मेरा एफएम। थैंक यू सो मच शमीम भाई, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं साउथ कोरियंस बिकम यंगर ओवरनाइट आफ्टर कंट्री स्क्रैप्स कोरियन एज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आप लेकर आए जी। साउथ कोरिया में जो है ना, आपको पता है कि इनका जो कोरियन कैलेंडर होता है, और उसमें कोरियन कैलेंडर के मुताबिक जब आप पैदा होते हैं तो आप 1 साल के होते हैं। जैसे आप अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, जो आप ग्राउंड फ्लोर होता है वो फ्लोर नंबर 1 होता है। सो वो अक्सर कंफ्यूजन, वहाँ पहले आप जाएं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज में। तो इसी तरह साउथ कोरियन जो है वो बेसिकली, वैसे तो जनरली दुनिया में होता यही है कि आप
1 साल के तब होते हैं जब आप अपना पहला साल कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, जब आप पैदा होते हैं तो यू आर 0 years. ऑलराइट. लेकिन साउथ कोरिया में यू आर 1 year व्हेन यू आर बोर्न. और जब आपकी पहली साल के होती है फिर आप 2 साल के होते हैं. साउथ कोरिया आप कहता है कि यार ये जो पुरानी तरतीब है इसको खत्म करें यार, क्या हमने कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है, तुम्हारी कोरियन एज क्या है, तुम्हारी दुनियावी उम्र क्या है. तो उन्होंने कहा यार अब दुनियावी उम्र जो है ना बस वही चलेगी, कोरियन एज. एवरीवन इज नाउ 1 year younger. दैट्स नॉट बैड. हु सेज पुराना वक्त जो है वो वापस नहीं आता. बट चलें आगे बढ़ते हैं जी. हसन शेख कहते हैं जस्ट लाइक ब्यूटीफुल पीकॉक्स अगली फील्ड देयर इज नजम सेठी एसोसिएटेड विद अली. यार ये थोड़ा गलत बात है. मैं इसको सपोर्ट भाई मैंने पढ़ लेना चाहिए था मैसेज. ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से यार. खूबसूरत सॉन्ग मेरी हसन खान साहब की आवाज. मूवी थी आईना, रॉबिन घोष साहब की एवरग्रीन लेजेंडरी म्यूजिक इस फिल्म की. और कुछ दिनों पहले भी ये गाना चलाया था मेरे ख्याल से, कुछ रमजान से पहले की गलबन ये बात है या रमजान के बाद की बात है. लेकिन बहरहाल जो भी था, टाइम फ्लाइज मैन, पता ही नहीं चलता. अभी तो ईद उल फितर आई थी और अभी जो है वो 2 महीने 10 दिन गुजर गए और अब ईद उल अजहा के हम बिल्कुल दहाने पर मौजूद हैं और शो भी अपने खत्म किया. अब जो है वो तकरीबन तरफ बढ़ा. अकबर मंजूर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. जीशान बेग साहब कहते हैं इंडिया हैज 53 इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यूज, द मोस्ट बाय एनी कंट्री, 30 मोर देन द नेक्स्ट. England with 23, South Africa with 16 and Australia with 12. Australians are the smartest. वैसे थोड़े से उन्होंने मैदान बनाए लेकिन कमाल ग्राउंड्स बनाए. लेकिन खैर अब तो इंडिया के ग्राउंड भी जो है they've invested a lot in their cricket grounds and they are pretty awesome now. छोटे ग्राउंड भी जो इनके हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो इस वक्त बने हुए हैं. और क्या सिचुएशन है और क्या सीन है भाई. आज से आपको पता है कि एशेस का दूसरा टेस्ट मैच जो है उसका भी आगाज होने वाला है और एशेस का ये टेस्ट आज होने वाला है लॉर्ड्स के मैदान में. और लॉर्ड्स के मैदान में ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 3 बजे इसका आगाज होगा. आपको ये बात पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है. एजबैस्टन में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. और नाउ इंग्लैंड विल बी बैक विद अ वेंजेंस बिकॉज अब ये वाला मैच अगर लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया जीत गया ना फिर तो ज़ाहिर है इंग्लैंड के लिए कम बैक करना इसमें काफी मुश्किल हो जाएगा इस सीरीज में. लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अब ये क्रिकेट का जिक्र हो रहा था और कहते ये हैं कि जी एशेस का आगाज जिस तरह हुआ है इट हैज रियली कैप्टिवेटेड द इंग्लिश ऑडियंस एज वेल. यानी इंग्लैंड में आपको पता है कि क्रिकेट और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी में काफी फर्क हो गया बिकॉज फुटबॉल इज द गेम ऑफ मैसेस. हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं और क्रिकेट जो है वो वहां पे वो जनरली इलीट या जो साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं उनका खेल माना जाता है या टू सम एक्सटेंड अब भी वेस्ट इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो ये गेम खेलते हैं. लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है जो कि बरतानिया का एक ऐसा इदारा जो कि इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स के हवाले से बात करता है. बेसिकली इक्वालिटी इन क्रिकेट इसका इदारा जो है और इदारे का नाम है द इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर द इक्विटी ऑफ क्रिकेट ICEC. उन्होंने अपनी 317 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने इंग्लैंड में जो क्रिकेट में इनबिल्ट रेसिज्म है, जो क्रिकेट का क्लास स्ट्रक्चर है और क्रिकेट में जो एक जेंडर बायस है उसको बुरी तरह एक्सपोज किया है. और उसमें चंद चीजों के हवाले से बात की. कहते हैं कि 70% ऑफ द क्रिकेटर्स ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड वो ये बात बोलते हैं कि दे हैव फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन अपनी आइडेंटिटी की वजह से, अपनी रेस की वजह से. उनको क्रिकेट टीम में जगह बनाने में जो है या क्रिकेट टीमों में क्रिकेट खेल जब वो रहे होते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम हुई है. दूसरी जो उसमें बात हुई है वो ये हुई है कि इवन जो अंग्रेज हैं, जो गोरे हैं, उसमें 50% गोरे जो हैं वो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देयर ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि कहते हैं कि इंग्लैंड में जो ज्यादातर बड़े क्रिकेटर्स होते हैं दे आर फ्रॉम द बिग प्राइवेट स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड. और अगर आप पब्लिक स्कूल सेगमेंट से आए एंड ऑल, यू एक्चुअली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट बिग. इवन दो बेन स्टोक्स के बारे में कहा जाता है कि जी वो ही इज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड एंड ही हैज मेड इट. बट ज़ाहिर उसका एक न्यूजीलैंड वाला एक फैक्टर भी है. आई मीन ही इज नॉट अ प्योर इंग्लिशमैन, वी नो दैट. सो तीसरा जो फैक्टर इसमें आया है वो ज़ाहिर इस वक्त इन अंग्रेजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और दैट इज द डिवाइड बिटवीन द मेन एंड द विमेन क्रिकेट टीम. इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बोली और मुझे ऑनेस्टली ये बात पता नहीं थी अभी तक कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अभी तक इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने एक भी मैच नहीं खेला है. नॉट अ सिंगल
विमेन टेस्ट मैच हैज बीन प्लेड एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको मैका ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जिसको क्रिकेट का मरकज कहा जाता है. वहां पे अभी तक इंग्लैंड की खवातीन की टीम ने मैच नहीं खेला है. आपको पता है कि अंटिल वेरी रिसेंटली जो मैरिलेबोर्न क्रिकेट क्लब है विच इज बेस्ड एट लॉर्ड्स, वहां पे खवातीन को जो है वो मेंबरशिप नहीं दी जाती थी. और कहते हैं कि इंग्लैंड विमेन हैव प्लेड एट लॉर्ड्स ओनली वंस इन एनी फॉर्मेट, जो कि 2017 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ पर 6 साल पहले हुआ था. लेकिन जहां तक टेस्ट मैच का ताल्लुक है तो द इंग्लैंड विमेन टीम जो है दे आर गोइंग टू प्ले देयर फर्स्ट टेस्ट एट लॉर्ड्स इन 2026. यानी अभी उनको मजीद इसमें जो है वो इंतजार करना है. वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट. कल BBC पे देयर वाज अ 15-minute पॉडकास्ट दैट आई हर्ड व्हाइल आई वाज ड्राइविंग समवेयर, और उससे आपको अंदाजा हुआ कि कितना बड़ा क्लास डिफरेंस जो है वहां पर है क्रिकेट के से रिलेटेड. चलें अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड वी आर अबाउट टू टेक योर लीव. वक्त आ गया ऑलमोस्ट आप लोगों से अब इजाजत लेने का, बिकॉज शो में तो आज कुछ सारा खास बात करने को थी नहीं, बिकॉज आप लोग की भी ऐसी वाजबी सी आज पार्टिसिपेशन थी. लेकिन बहरहाल जो भी थी मैंने उनको एक एक मैसेज को मैंने शामिल किया. और आज इंस्टा लाइव, अब से इंस्टा लाइव ना होने की वजह से जो है मैं भी जरा थोड़ा सा चिली था, और आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू my messages and all, listening to some songs and stuff. And Diana Srada कहते हैं अंकल की परसों. अच्छा जी यार इस तरह बातें ना किया करें, ये YouTube वाले मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे ना किया करें आप ये. अच्छा जी, देन उसके बाद जावेद साहब का ट्वीट, अच्छा मैं शायद लगता है मिस कर गया हूँ. स्नेहा उल्लल, लकी मूवी वाली हीरोइन. हाँ अच्छा, ये मुझे इनका नाम तो मुझे नहीं पता. देखो मेरे ख्याल से ये शायद सिर्फ एक ही फिल्म में आई. आज सुबह जब मैं आया था तो मैं लकी फिल्म का जिक्र कर रहा था, उसके गानों का जिक्र कर रहा था, किस तरह वो सुबह ट्विटर थ्रेड मैंने एक देखा, जिसके बाद से मैं अभी आते हुए जो है वो गाने ही सुनता हुआ आ रहा था. और मेरे ख्याल से वापस जाते हुए भी मैं गाने सुनता हुआ ही जो है वो जा रहा हूँ. और आज कोई मैं न्यूज व्यूज, कोई करंट अफेयर्स, कोई चीज जो है वो नहीं पढ़ रहा, बिकॉज छुट्टियां जो आ गई हैं, ईद ब्रेक. सो लेट्स गिव आवरसेल्फ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, जैसे कहते हैं कि फ्रॉम द करंट अफेयर. लेकिन खैर कितना करेंगे, कब तक हम अपनी जान बचाएंगे इन चीजों से. सो हुआ क्या सीन है जी, हुआ ये है कि हाँ ये खातून, इनके बारे में कहा ही जाता है कि सलमान खान ने इनको कहीं देखा था, और ये वो टाइम था जब सलमान खान का बिल्कुल फ्रेश ब्रेकअप हुआ था विद, बड़ा ही एक पब्लिक ब्रेकअप हुआ था विद ऐश्वर्या राय. और कहते हैं कि ये खातून जो थी स्नेहा उल्लल, नाम मुझे वाकई इनका नहीं पता था, अभी जावेद साहब ने इनके प्रोफाइल इंटरनेट मूवी डेटाबेस का भेजा है, तो इनमें शबाहत, वैसे वाकई यार इनमें शबाहत जो है ना वो आती थी काफी ज्यादा ऐश्वर्या राय की, रिजेम्बलेंस. हाँ ये लिखा हुआ है ना, ये इंटरनेट मूवी डेटाबेस में लिखा हुआ है. शी कॉट द पब्लिक अटेंशन व्हेन शी वाज इन ग्रेड 8 स्कूल when they noticed her uncanny resemblance to Miss World Aishwarya Rai. Then her mom and sister relocated to Mumbai where they started settling. All right, so she got that movie, and I don't think she got a lot of movies. तो वल्लाह आलम, whatever the reason, I think इसमें कुछ और भी है, कुछ सीरीज वगैरह में उन्होंने काम किया है. ठीक है चलें जी, आज का शो इनके नाम हुआ, लेकिन गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जावेद साहब. चलो गाइस, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात एयरवेव्स पे मेरा एफएम की कल रात, कल शाम, जो भी आप कहना चाहें, 6 बजे होगी, 6 से 8 इंशाल्लाह शो होगा. सो द बॉयज एंड परहैप्स सारा विल बी विद मी एज वेल इन टुमारोज शो. वी विल टेक योर टेलीफोन कॉल्स ऑन मेरा एफएम्स फोन नंबर एज वेल. लेकिन उससे पहले आज रात एज ऑलवेज 9:30 आवर शो विल बी ऑन the Eid special of tonight with Adil Azhar 2 on my YouTube channel. लेकिन अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं रात में एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.